मसीह यीशु में आज की सुबह आपकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत बख्शे और महफूज रखे। आज सुबह मेरे अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस याकूब रसूल का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 26वीं आयत को। गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। खुदा इस कलाम के जरिया से आप सबों को बरकत बख्शे, आमीन। देखिए मेरे अजीजों, खुदावंद का मुकद्दस कलाम हमें यह सिखाता है कि जिस तरह से बदन जो है वो बगैर रूह के डेड हो जाता है, मुर्दा है, मुर्दा हालत में इंसान मर जाता है, इसी तरह से खुदा का कलाम फरमाता है कि वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। बहुत सारे इंसान जो है वो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, ईमानदार हैं, ईमानदार हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि अगर किसी की जिंदगी के अंदर अमाल नहीं है तो उसका ईमान भी मुर्दा है। इंसान जमीन के ऊपर रहते हुए आप देख सकते हैं कि लोगों के ईमान जो है वो दुरुस्त ही नहीं है। लोग खुदा के कलाम के मुताबिक अमल नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं हम ईमानदार हैं, लेकिन उनकी जिंदगी को जो है वो ईमान से भरी हुई नहीं है। ईमानदार तो वो कहते हैं, लेकिन अमल जो है वो जीरो है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूं, तो अपना ईमान बगैर अमाल के तू मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। तो मेरे अजीजों, याद रखिएगा, खुदा का कलाम फरमाता है तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते हैं और थर थराते हैं, मगर ए निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। याद रखेगा, देखें, जो शयातीन है या जो सारी कुफ्तें हैं, शैतानी ताकतें हैं, वो उनके अमाल नहीं है। वो ईमान तो रखते हैं लेकिन उनके अमाल नहीं है, वो अमाल यानी अमल नहीं करते। तो याद रखिएगा, खुदा का कलाम फरमाता है कि शयातीन भी थरथराता है, कांपता है, उनकी कुफ्तें भी कांपती हैं, लेकिन उनके अमाल नहीं है। तो मेरे अजीजों, इंसान के लिए जरूरी है कि अगर वो खुदा का बंदा बनना चाहता है तो अमाल को जो है वो अमल में लेकर आए, अपने कामों को दुरुस्त करे। अगर वो रास्तबाज बनना चाहता है, इब्राहिम की एग्जाम्पल दी गई, वो अपने काम की बदौलत अमाल की वजह से रास्तबाज ठहरा। राब फाशा की एग्जाम्पल दी गई, अपने अमाल की वजह से वो रास्तबाज ठहरी। तो मेरे अजीजों, जरूरत है कि हम अपने अमाल को दुरुस्त करें। खुदावंद आज सुबह इस कलाम के जरिया से आपको बरकत बख्शे, आमीन। पाक खुदा, आसमान और जमीन को कायम करने वाले खुदा, आज सुबह तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे पास आते हैं, और खुदावन जो भी जिंदगी इस प्रेयर को सुन रही है तो उसको बरकत दे, फैमिली को बरकत दे, घराने को बरकत दे। खुदावन रोजगार, रोटी पानी, मेरे पे पैसे में इजाफा कर। आज सुबह अपने लोगों की आमदोरफ्त में मदद कर मेरे खुदावन। हर मुश्किल, हर मुसीबत, हर आजमाइश से बचा मेरे खुदावन। आसमानी बाप, आज का दिन तेरे लोगों के लिए बड़ा मुबारक और बाबरकत बन जाए। मुश्किलातें, मुसीबतें, आजमाइशें हमेशा के लिए चली जाएं और तेरे लोगों की जिंदगियों के अंदर बरकत आ जाए मेरे खुदा। मैं खुदावन पाक खुदा दुखों को, बीमारियों को, कमजोरियों को कैंसिल कर देता हूँ, और जो भी जिंदगी इस प्रेयर को सुन रही है उसे कसरत के साथ बरकत देना, फैमिली को, घराने को बरकत देना, सारे कामों में बरकत लेकर आना। मैं तेरे खादमों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, उनके खानदानों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ।
मैं खुदावंद पाक खुदा मैं मुकस्सिन लोगों के लिए, आलमगीर कलीसियाओं के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, सलामती चाहता हूँ। मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए खुदावंद पाक खुदा बरकत की दुआ करता हूँ। खुदावंद मैं तमाम अदारों के लिए बरकत चाहता हूँ, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, रेंजर्स, अदलिया के लिए बरकत चाहता हूँ। पैरामेडिकल का जो अमला है खुदा उसके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। आज सुबह अपना मुकद्दस साथ बढ़ाकर तो कसरत की बरकत दे मेरे खुदा। अगर कोई बीमार, कोई कमजोर इस प्रेयर को सुन रहा है, उसको बहाल कर, बीमारी और कमजोरी खत्म कर दे यहोवा पाक खुदा। आसमानी बाप, इस मुल्क के अंदर जितने भी लोग बसते हैं सबों को अमन और सलामती के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। इसकी धरती पर, हवाओं फिजाओं पर तेरी बरकत चाहता हूँ, और मेरे खुदा हमेशा तेरी सलामती इस मुल्क पर ठहरी रहे। आज सुबह मेरी दुआ को सुनना, कबूल करना, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आज सुबह इस कलाम के जरिया से, दुआ के जरिया से आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे, और अपने अमालों को दुरुस्त कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से हम जो है वो बरकत पा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।